हेलो, वेलकम टू डॉक्टर आशीष परनानी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है किस तरह से आप एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। मैं कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा, अपने अनुभव को शेयर करूंगा ताकि उससे आप लाभ प्राप्त कर सकें। शुरू करते हैं। पहली बात, स्पीच। अगर आपको एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनना है, आपकी स्पीच की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है स्कूल में स्पीच दे रहे हो, या हो सकता है कि आपकी वो प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कॉलेज के अंदर हो, एक डिबेट कंपटीशन हो सकता है, एक एलोक्यूशन हो सकता है, या फिर कहीं और हो सकता है। आपकी जो स्पीच है वो 1 पेज की स्पीच, आधे पेज की स्पीच, 2 पेज की स्पीच, उसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लिखावट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखते कैसे हैं, वो किस तरीके से लिखी गई है, उसकी शुरुआत, उसका मिडिल पोर्शन, उसका एंड किस तरह से, यानी कि उसका क्लाइमेक्स किस तरह से है। मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी आप अपनी स्पीच को लिखते हैं या लिखवाते हैं या इंटरनेट की मदद से भी आप उसको लेते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि स्टार्टिंग में अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करिए। आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है वो शुरू के 10 सेकंड में लोगों को अटेंशन ग्रैब करने में मदद करता है, और शुरू का 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 से 10 सेकंड की जो स्टार्टिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है कि आपके लोग, आपके सुनने वाले, आपका अगले 2 से 3 मिनट या 5 मिनट की स्पीच को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका ध्यान देंगे। सो स्पीच और उसकी प्रिपरेशन और उसकी स्टार्टिंग सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टोरी टेलिंग। पब्लिक स्पीकर्स, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर्स, जो मास्टर पब्लिक स्पीकर्स हैं, वो अपनी कहानी में, अपनी प्रेजेंटेशन में या स्पीच में हमेशा कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कहानियां इमोशनल कनेक्ट बिठाती हैं। एक इमोशनल कनेक्ट, एक भावनात्मक जुड़ाव जो होता है वो कहानियों के थ्रू होता है। आप भी अपने पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में कहानियां सुनाइए, किस्से सुनाइए, और जितनी असली हो सके उतना बेहतर होगा। तीसरा पॉइंट, क्लाइमेक्स। हमेशा क्लाइमेक्स थोड़ा सा इंस्पिरेशनल रखिए, थोड़ा सा जुनून वाला रखिए, एनर्जी वाला रखिए, और लोगों को सोचने पे मजबूर करने वाला रखिए, ताकि आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो प्रेजेंटेशन है या वो ओवरऑल स्पीच है वो अच्छी होने वाली हो सके। ये 3 बातें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा आपको और कौन सी बात का ध्यान देना है, वो है आपकी स्टेज प्रेजेंस। आप जब स्टेज पे होते हैं तब आप चलते कैसे हैं, आप माइक कैसे पकड़ते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होता है, यानी कि आपकी शारीरिक भाषा किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हैं, वो भी आपकी पब्लिक स्पीकिंग को बहुत हद तक इंपैक्ट करता है, असर करता है। आप जिस तरह से स्टेज पे खड़े होते हैं, क्या आप नर्वस हैं, डरे हुए हैं, या आप कॉन्फिडेंटली बहुत ही अपराइट पोजीशन में आप अपने एक वक्ता होने के नाते आप बोल रहे हैं? अगर आप उस तरह से हैं तो यानी कि आप एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर हैं, और इस बात का आपको ध्यान देना है। आपको चलते फिरते रहना है। ज्यादा मूवमेंट भी सही नहीं है, लेकिन हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलना सही है, अगर आपको जगह है और आपका माइक हाथ में पकड़ने वाला माइक है जो कि आपको चलने फिरने की आजादी देता है। दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी है इसमें, वो है आपकी प्रैक्टिस, यानी कि मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमने पहले शुरू में 3 पॉइंट देखे जो कि आपकी स्पीच प्रिपरेशन में मदद करता है, या आपकी स्पीच में क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि आपकी स्टेज प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए, और आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर आप नए हैं पब्लिक स्पीकिंग में और आप कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अपनी स्पीच को याद करिए, जितना हो सकता है आप याद करिए। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में काफ़ी एलोक्यूशन और डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में। और शुरू में जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं था तो उसको लाने के लिए मैंने अपनी स्पीचेस को याद करना शुरू किया, पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड याद किया, और उसको घर में मैं प्रैक्टिस करता था। आपने सुना होगा कई लोग शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप शुरू में अकेले हैं अपने कमरे में या घर में कोई नहीं है, तो आप अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करिए, जो भी आपने लिखा है,
और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जब आपको अपना कंटेंट याद रहता है तब आप कॉन्फिडेंट होते हैं सामने वालों के लिए बोलने पे। जितने भी भीड़ हो, चाहे 500 लोग हो, 1000 लोग हो, 5000 लोग हो, वो एक नॉलेज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्फिडेंस लाने में, एक पब्लिक स्पीकर होने के नाते। और वो आपको ध्यान देना है। और साथ में आप प्रैक्टिस करिए, दूसरों को सुनिए, अच्छे पब्लिक स्पीकर्स को सुनिए। टोस्ट मास्टर्स एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुन सकते हैं। टोस्ट मास्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स कराता है और कई शहरों में इनके चैप्टर्स भी हैं। आप उन्हें भाग ले सकते हैं और वो आपको एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेडेक्स स्पीचेस हैं, वो भी आप सुन सकते हैं जो आपको मदद करेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये स्पेशल यूट्यूब चैनल जो वीडियो है आज का हमारा, वो आपको एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनने में मदद करेगा और जो टिप्स और स्ट्रैटेजीज मैंने शेयर करी हैं वो भी आपको मदद करेंगी। आप इसे अमल करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।